लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इमरान खान साहब ने खुद ही बोल दिया था कि इसके कागज निकालो, इसकी इंक्वायरी करो। बिल्कुल सीपैक की चाइनीज ने डाका डाल रखा है चोरी कर, उनके बयान ऑन यूट्यूब हैं, मतलब इसमें कोई बिल्कुल साजिश वाली रिकॉर्ड बात पे मौजूद है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रिकॉर्ड पे इमरान खान साहब जब नहीं थे प्राइम मिनिस्टर, तब इमरान जी खान साहब यही बोलते थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो सीपैक के कागज उन्होंने दिखाए आईएमएफ को, जिसके बिल्कुल लिए बड़े परेशान हुए चाइनीज, और बोला कि साहब क्यों। तो पिछले 3 साढ़े 3 साल से जब से वो खान साहब थे, तो वो सीपैक अपना बंद था लगभग। बिल्कुल अब दोबारा उसको शुरू करना, शाहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं कि शुरू हो जाए। लेकिन अच्छा, ये तो बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एक बात मैं एग्जैक्टली। आपको बता दूं, भारत कभी भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को कामयाब नहीं होने देगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बोल रहा हूं। ये तो हमारा काम तो खैर इमरान खान ने 90% कर दिया, तो हमारी मेहनत बच गई, हमारे पैसे बच गए। लेकिन और और क्योंकि इमरान खान ना एक आइडियोलॉजिकल किस्म का आदमी है, वो एक्चुअली सोचता है कि फरिश्ते आए थे और उसको नीचे लेकर, वो उसका है ऐसा कि मैं जी जी स्पेशल हूं, और मैं यू नो मेरे चेहरे से नूर आता है, और मैं अंधेरा कमरे में चला जाऊं तो कमरे में उजाला हो जाता है। उसके है दिमाग में ऐसा, अपने बारे जी में जी थोड़ा जी सोचता है इमरान खान। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, इमरान खान ने तो काम कर दिया भारत का बहुत ज्यादा, खासतौर से सीपैक को लेके। जी मुझे नहीं लगता कि सीपैक से पाकिस्तान का भला होता, लेकिन हाँ, सीपैक से चाइना का, आपने बिल्कुल ठीक नब्ज पकड़ी है, सीपैक से चाइना का बहुत भला हो जाता। देखिए, पाकिस्तान, अगर मैं किसी भी पाकिस्तानी से पूछता हूँ, जो दानिश्वर लोग हैं, जो पढ़े लिखे जी हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनसे पूछता हूँ कि ठीक है, चाइना ये कहता है कि अभी तक हमने करीब $40 अरब पाकिस्तान में डाल दिए हैं। जी अब सब 40 अरब, आपने बोला कि पाकिस्तान $1-2 अरब के लिए बिल्कुल भाग रहा है, दौड़ रहा है, मशक्कत कर रहा बिल्कुल है। तो जो मुल्क $2 के लिए, 2 अरब डॉलर के लिए, $1 अरब के लिए मशक्कत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फकर साहब, आपको क्या लगता है उस मुल्क के लिए $40 अरब की क्या कीमत होगी? बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। अगर चीनी कहते हैं कि उन्होंने $40 अरब पाकिस्तान में डाल दिए हैं, तो कोई ये तो बताए कि कितनी नौकरियां पाकिस्तानियों को मिली हैं, कितने बिजनेसेस खुले हैं, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पाकिस्तानी रुपी डॉलर के मुकाबले कितना कुछ तो हुआ होगा जब आपने बिल्कुल आपने उसका किसी कोई मुल्क में। इम्पैक्ट तो नजर आना चाहिए ना। हाँ, हाँ, और ये काफ़ी सालों से चल रहा है, ऐसा नहीं कि अचानक उन्होंने एक दिन बैंक में डाल दिए 40, नहीं। ये तो एग्जैक्टली। कई सालों से सीपैक हम सुन रहे हैं, बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल तो मेरा सिर्फ एक बात ये कहनी है कि इसका पॉजिटिव असर क्या पड़ा? एक दिन आएगा सीपैक, उस दिन दूध और शहद की नदियां बहेंगी। एक दिन छोड़ दीजिए, अभी तक कोई ये बता दे कि साहब ऐसा है कि सीपैक की वजह से ये 1,000 जॉब्स क्रिएट हुए हैं, 100-200 बिजनेसेस क्रिएट हुए हैं, जो सीपैक के। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सीपैक में सिर्फ पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल करी गई थी, पाकिस्तान का लेबर इस्तेमाल नहीं करा, पाकिस्तान का रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं करा। ऐसा भी नहीं है कि 1,000 पाकिस्तानी इंजीनियर्स को काम पे लगा रखा है। एग्जैक्टली। पाकिस्तान की उन्होंने अगर कुछ इस्तेमाल करा है तो पाकिस्तानी फौज को इस्तेमाल करा है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के हाँ लिए। बिल्कुल। और हाँ, और उन्होंने, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं उर्दू में उसका क्या शब्द है, आप चुंगी नाका समझते हैं? चुंगी, जी जी जहां से टोल टोल बूथ। बिल्कुल चुंगी यहाँ पे भी चुंगी ही जी, कहते जी, हैं। पुराना मतलब जी, ज्यादा तो अब नहीं है वो, जी। थोड़ा सा वो खत्म हो गया। बिल्कुल बट चुंगी हाँ, बट नाका। हाँ, हाँ, चुंगी नाका स्टेट की तरह उन्होंने पाकिस्तान को इस्तेमाल करा है, क्योंकि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने बोला, भाई अब समंदर कैसे जाएंगे हम? ईस्ट से तो जा सकते हैं हम, मलाका स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, जी वहां से तो बिल्कुल पूरा मामला फिट है। अगर बिल्कुल वेस्ट से हमें, अगर चाइना को वेस्ट से जाना है तो कहां से जाएंगे? तो पाकिस्तान को पकड़ा। तो सीपैक बहुत ज्यादा फायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन किसके लिए? किसके लिए? ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद नहीं है, ये चीन के लिए फायदेमंद है। और अगर ये होता भी, राइट, कुछ भी, देखिए, मैं ज्यादा तो क्या बोलूंगा इसमें, आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानते जी हैं। जी इमरान ने, जाने अनजाने मुझे नहीं पता, इमरान ने, जी पर जी इमरान ने वो काम कर दिया है भारत के लिए जो हमारे कई सारे मिनिस्टर्स मिलकर नहीं कर सकते थे। उसने, देखिए ना आप, मैं आपको समझा देता हूँ, ये डायलॉग नहीं मार रहा मैं, सिर्फ ये जुमला जी नहीं है। बिल्कुल ठीक। मैं आपको बताता हूँ। एग्जैक्ट। मुल्क के 3-4 खंबे होते हैं, पिलर्स होते हैं, जिस पर मुल्क बैठा रहता है। जी उसमें से एक जुडिशरी है। जुडिशरी को तो धमकी दे रहा है वो, खुलेआम, बिल्कुल खुलेआम बिल्कुल धमकी दे रहा है। दे रहा एग्जैक्ट। है धमकी कि मैं, देख बिल्कुल लेना, मैं बिल्कुल कर दे रहा दूंगा। हाँ, स्टेज पे खड़े ठीक है। होके बता रहे हैं। स्टेज पर खड़े होकर, एक जी जुडिशरी होती है, एक फौज होती है। बिल्कुल फौज के खिलाफ आप ट्रेंड चला रहे हैं, बाजवा ट्रेटर अपने खुद के आर्मी चीफ को एग्जैक्टली। उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं, ठीक है जी। दूसरी चीज,
चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपने 3, साढ़े 3, 4 साल के लिए बंद रखा। हाँ आपने फाइनेंशियली डब्बागोल कर दिया। हाँ बिल्कुल। ठीक है। चौथी चीज, इमरान खान ने जो, ये हर एक मुल्क की सबसे बड़ी चीज होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यस जब से इमरान खान की कुर्सी गई है भारत में, बिहार में सत्ता पलटी है, बिल्कुल। यस एग्जैक्टली। मुंबई में, महाराष्ट्र में सत्ता पलटी है, जी। इंग्लैंड में देख लीजिए आप, बोरिस बोरिस जॉनसन चला जॉनसन गया, वाला। जी। उसकी सत्ता। आपने कहीं देखा किसी ने बोला कि साजिश हुई है और जासूस हैं और ये सब, कुछ किसी ने स्टोरी, अमेरिका ने कर चुपचाप लोग दिया चुप। तो इजराइल ने हाँ कर दिया। हाँ हिंदुस्तान हाँ, में ये खुशियां बड़ी मनाई गई। हाँ हाँ, ये सब किसी देखिए, ने कुछ बात ये है नहीं ना कि बोला। अब ये जो चूरन है ये बिकता है, कुछ बेचारे मासूम पाकिस्तानी खरीदते भी होंगे चूरन को, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि, और वो जो भी गई हैं सरकारें, वो बिल्कुल जी वैसे ही गई हैं जैसे इमरान खान की गई हैं, एग्जैक्ट। तीनों की तीनों। बिल्कुल महाराष्ट्र में बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलती सरकार को एकनाथ शिंदे साहब ने बोला कि थैंक यू, मैं हटा रहा हूं अपने लोग, यस वो चले गए गुवाहाटी लेके, जो कि बिल्कुल। ये वेस्ट में है, गुवाहाटी बिल्कुल ईस्ट में है, वो असम में है, जी वो बिल्कुल अलग जगह है, वो दूर है, जी जी। उधर लेके ओके। चले गए। आप नीतीश कुमार साहब का देखिए, बीजेपी के साथ थे, उन्होंने बीजेपी को थैंक यू टाटा बाय बाय बोल दिया, दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया उन्होंने, किसी ने कुछ नहीं बोला। जी यहाँ पे ऋषि सोनाक ने और बाकी सब लोगों ने रिजाइन करा, बोरिस जॉनसन अब लगभग केयरटेकर ही है बेचारा, हाँ अब बिल्कुल। दोबारा दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा जो भी होगा वो अपने इलेक्शन करेंगे अपनी पार्टी का। बट जी फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये तीनों एक ही तरीके से हुए, एग्जैक्टली जैसे इमरान खान के साथ हुआ, एग्जैक्टली। क्या बोरिस जॉनसन ने बोला कि किसी ने साजिश कर दी? नो। क्या इंग्लैंड के दुश्मन नहीं है दुनिया में? क्यों बिल्कुल है, नहीं होंगे। सबके दुश्मन होते हैं, बिल्कुल होते छोटे बड़े सबके दुश्मन होते हैं। हैं। बिल्कुल होते हैं। एक बार बोरिस जॉनसन ने नहीं बोला, एक बार एकनाथ शिंदे साहब ने नहीं बोला, एक बार बीजेपी वालों ने नहीं बोला कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है, बैरूनी मुल्क की साजिश हुई है, वो चिट्ठी है एम्बेसडर, किसी ने